न्यायालय के आदेश के बाद ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने पुणे चोमू नगर पालिका में ईओ का संभाला कार्यभार। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने पुणे चोमू नगर पालिका में ईओ का आज कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने चोमू के गढ़ गणेश मंदिर में जाकर मत्था टेका। वहीं पार्षदों द्वारा देवेंद्र कुमार जिंदल के चोमू नगर पालिका में ईओ का कार्यभार संभालने पर 21 किलो की माला, साफा व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत सत्कार किया। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकताएं चोमू शहर का चहुमुखी विकास करना है तथा नगर पालिका की बिना अनुमति के होने वाले अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की भी बात कही। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल ने नगर पालिका मंडल व्यापारी व आमजन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके विश्वास के बदौलत ही मैं यहाँ और अधिक ऊर्जा के साथ शहर का विकास कार्य करूंगा। मीडिया से रूबरू होते हुए अधिशासी अधिकारी ने हाल ही में नगर पालिका में हुई बोर्ड मीटिंग को नियम विरुद्ध बताया। जानकारी के अनुसार चोमू नगर पालिका में तबादला होकर आए ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने 3 जून को पदभार ग्रहण किया था। इसके कुछ दिन बाद ही 12 जुलाई को डीएलपी विभाग द्वारा ईओ को एपीओ कर मुख्यालय पर प्रस्तुति देने के आदेश दिए गए, जिस पर ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने आदेश के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त आदेश पर स्टे ले लिया। इसके बाद फिर से 30 अक्टूबर को डीएलपी विभाग द्वारा देवेंद्र कुमार जिंदल को आदेश जारी कर एपीओ कर दिया गया था। ईओ जिंदल की ओर से आदेश के विरुद्ध फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी गई। वहीं विभाग की ओर से 3 नवंबर के आबू रोड नगर पालिका में किए तबादले आदेश को अपास किया गया, जिसके बाद ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल ने वापस से चोमू नगर पालिका में आज कार्यभार संभाल लिया है। हाँ बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय में एपीओ आदेश को चैलेंज किया गया था। मुझे एपीओ किया गया था दूसरी बार। उसके बाद में उन्होंने 3 तारीख को मुझे आबू रोड पोस्टिंग दिया था। ये दोनों ही न्यायालय ने गलत प्रक्रिया मानी है और मेलाफाइड माना है और उन दोनों ही आदेशों को पास करके मुझे पूर्ववत यथावत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चोमू के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। उसी की अनुपालना में आज मैं अपना कार्य ग्रहण कर रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह से मंडल ने और व्यापारियों ने और आमजन ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं कोशिश करूँगा कि पहले से भी अधिक ऊर्जा से मैं काम करूं और बेहतर विकास कर सकूं। ये मानसिकता का परिचय है कि कुछ भ्रांतियां हैं जिनको लेकर कोई अच्छे कार्य करने पर कोई अवरोध तो होते ही है। कार्य है, साफ सफाई है और जो फ्लैगशिप योजना राज्य सरकार की है और मंडल के सभी वार्डों में समान रूप से और अच्छे से अच्छे निर्णय कराकर अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंट उसका किया जाए और यहाँ की जनता त्रस्त नहीं हो। जिस तरह से यहाँ पर गार्डनों का बाहु है, सड़कों का जिस तरह से बेतरतीब तरीके से यहाँ पर सड़कें खुदी पड़ी है या अच्छे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहे हैं या अनियमितताएं जिस तरह से वो आ रही हैं, उनकी बिल्कुल वास्तविक जांच की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को त्रस्त होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हमें यहाँ पर उनकी सेवा के लिए बिठाया है। पार्षदों को उनका प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो पार्षद भी सम्मानीय हैं। उनसे असंसदीय टिप्पणी से नहीं की जानी चाहिए। उनको बराबर रेस्पेक्ट देना चाहिए, सुनना चाहिए और जो दलाल प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं उन पर अंकुश लगाना मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा। जिस तरह से एक बैठक के लिए, बोर्ड बैठक के लिए प्रावधान सरकार ने किए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में, उसमें उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि साल में 6 बैठक होनी चाहिए। लंबे अंतराल तक कोई बैठक नहीं हुई थी और लगातार पार्षदों के द्वारा भी इसकी बैठक की मांग की जा रही थी, क्योंकि पूर्व के कामों के साथ साथ आगामी निर्णय भी लेने होते हैं। बोर्ड की अप्रूवल के बाद ही वो कार्य किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर मैंने पत्र लिखा था मेरे का एपीओ के बाद में। ये जो जिस तरह से मीटिंग थी, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, कनिष्ठ अभियंता को रूटीन वर्क के कार्य के लिए अधिकृत किया जाता है। उसको प्रशासनिक और वित्तीय पावर नहीं होते हैं। इस तरह से उनका मीटिंग बुलाना, अपने अधिकारों के परे जाकर उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसका कोई वजूद नहीं रहता है। मीटिंग जिस तरह से बुलाई है, संचालित की गई है, इसके बारे में मैं राज्य सरकार को लिखूंगा और दोषी एजेंसी से जवाब तलब करके उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई राज्य सरकार से अनुमत है वो की जाएगी। बिल्कुल जिस तरह से भी मुझे जानकारी मिलेगी, जहाँ जहाँ भी अवैध कॉम्प्लेक्स होंगे, मैं तो कहूँगा कि नियमानुसार परमिशन लें। अगर अनुमत नहीं है तो इस तरह के अवैध निर्माण नहीं करें, ना स्वयं का नुकसान करें, ना ही हमारा श्रम का नुकसान करें। और हमें श्रम संसाधन लगाने पड़ते हैं, अंकुश लगाना पड़ता है, उनका भी लॉस होता है। इस तरह से वो नियमानुसार कार्रवाई करें, अवैध रूप से कोई भी निर्माण नहीं करें। अन्यथा वो इस चीज की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो भी प्रक्रिया अपनाकर की जानी है वो की जाएगी।